तक आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट शेयर किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो हमने बनाया था मुश्तरका तौर पे, उसमें ये बोर्ड गेम आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये बर्थडे बाय सहार। अच्छा, एक चीज 2 घंटे पहले मॉडिफाई हुई है, आप लोगों में से कोई इस पे बात कर रहा है। इसमें अपना नाम लिखते हैं, बोर्ड गेम हाइफन डाल के ना, सब लोग अपना नाम लिखें ताकि पता चले कि कौन किस पे काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे सर मैंने मैंने स्क्रैच, टाइप किया था लेकिन शो नहीं हुआ यहाँ पे बोर्ड। शायद बॉडी को। मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या किया था मैडम? हाँ, आपने अनशेड, आपके प्रोजेक्ट इनमें से तो कोई नहीं है, ये अनशेड है ना। हाँ जी जी। ये ऐसे ट्राई किया ठीक अच्छा ठीक है, ऐसे ट्राई किया जाए। उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड का किसने, बोर्ड गेम किसने बनाई है है। सर मैंने इसमें बनाई ना? है। हाँ मैडम, आप अपना नेम बोले। नाजिया खान। देखिए आप इसमें ऐसे करेंगे ना, बोर्ड गेम ये जो आ रहा है इसके साथ आगे, बल्कि प्रॉपर बोर्ड डैश गेम नाम प्रॉपर होना चाहिए। डैश नेम बोले काइंडली। नाजिया खान। क्या पानो, ठीक है। ठीक है, तो बाय NAZ, बस सिंपल नाजिया से भी बात किया ना। और इसके साथ इंस्ट्रक्शन भी दे दिया करें यहाँ पे ना, आप इसको सेव ना कर दें। नाजिया पानो, मैं इसमें क्या ना, इसको सेव कर दें आप, ताकि आपके नाम से वो सेव रहे ना, माई स्टफ। एंड उसमें आपने ये बोर्ड देखिए, बोर्ड गेम नाजिया के नाम से आ गया, ठीक है, जो मैंने किया था। ये ड्रैगन, 1 मिनट पहले अभी ये ड्रैगन की बर्थडे किसी ने अपलोड किया। एनीवेज, आप इस पे काम करते जाए। इसके अलावा एक और टीचर का मैसेज था कि मैंने पता नहीं किस पे वर्क किया हुआ है, वो मुझे जिसने जितना स्क्रैच पे काम किया है काइंडली वो शो करवाए अपना वर्क ना। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर दूंगा। आप सब लोगों ने एक इसको प्रोजेक्ट इस पे। जी मैम। बोर्ड जो बनाई है इस पे बोर्ड नहीं लगा। जी मैम, बोर्ड को क्या स्कोर हुआ? स्कोर नहीं लग रहा था। स्कोर शो हो रहा था लेकिन डिस्प्ले नहीं कर कोड कोड नहीं तो कर शो हो रहा है मैडम। सर कोड शो हो रहा है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करता कोई भी वन ये डिस्प्ले फिर नहीं मैडम कर। इस पे आप वर्क करें। आपने बोर्ड गेम बनाई है, देखिए आपने अगर इसी को कंटिन्यू करना है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल आइडिया देता हूँ। आप अगेन स्क्रैच पे जाए, स्क्रैच डॉट एम आई डॉट डी यू ना, सेम अपने कीवर्ड से सर्च करें और देखें लोगों ने और क्या काम किया है इस पे ना, री इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे। बोर्ड गेम फॉर एग्जांपल BOA, बोर्ड, सिंपल आप बोर्ड लिखे ना, यू विल फाइंड a lot my projects on बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड डॉग है, ये इस तरह से कोई बोर्ड गेम है इसमें। बोर्ड क्लिकर, बोर्ड क्लिकर के ऊपर कोई गेम है। ठीक है, आप इसमें से देखते जाए ना, पेपर बोर्ड के ऊपर एक गेम है, या आप बोर्ड गेम अगर बनाना चाहती हैं, बोर्ड गेम BA, इस कीवर्ड से ट्राई करें। देन आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैडम सर्च करती हैं। ठीक है, ये गेम स्कोर ओवर। स्कोर नहीं लग रहा था निकाला हेल्प की है। बोर्ड क्यों नहीं लग रहा मैडम? स्कोर नहीं पता नहीं क्या है। सॉरी। स्कोर नहीं शो होता ना। वो दिखाई दे रहा है मैंने लगाया लेकिन अप्लाई नहीं अच्छा बोर्ड आपके मूव पास शो करती नहीं होता, है आउटपुट सर शो नहीं होती? अप्लाई नहीं होता स्कोर। अब जैसे वन टू स्कोर थ्री अप्लाई। आगे जा। जी जी अच्छा, उसको कोई कोड नहीं समझ आ रही मुझे उसकी। स्कोर तो मैडम आप वेरिएबल में जाकर डिक्लेयर करेंगे ना स्कोर का। यहाँ पे जाएंगी, स्कोर का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, शो किया हुआ आपने। जी ठीक है, ठीक है। अब आपने स्कोर किस पे लगाया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही इसमें क्या हो रहा है गेम में। ये मूव हो रही है, अच्छा ठीक है। कर रही है ना ये एरो की से मूव कर अच्छा, रही है। इसको आपने बचाना है इससे। जी जी मैं कहती हूँ कि वो स्कोर भी किसी चीज पे लगे ना कि ये कितने स्टेप आगे चली अच्छा जाए तो अच्छा, स्कोर मैं देना है। मैं समझ गया मैडम। मैडम उसके लिए मैं आपको ना
एक रेफरेंस प्रोजेक्ट देता हूँ जिसमें ये स्कोर और सारा कुछ हो रहा है ना। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, आप उसको देख लीजिएगा, या इस पे अगर हम काम करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। मैं आपको एक रेफरेंस प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ जी जी हमारे ही जी। प्रोजेक्ट में से। आ, ये वाले इसमें से चार्ट देखते हैं जरा। इसमें शायद एक, हाँ ये गेम देखिए मैडम, इसमें मैंने स्कोर इंक्रीमेंट किया था, इसकी जरा लॉजिक देखिएगा। ठीक है, ये डिजिटल टचिंग से स्कोर हो रहा है। आपने कैचिंग, आप, अच्छा आप क्या चाह रही हैं, स्कोर कब लगे, जब आप सर एक, बहुत ज्यादा ये आगे चला जाए, थोड़ा रन कर जाए ना, काफी टाइम रन कर जाए फिर स्कोर अपने आप को आपकी बचा मैडम के लॉजिक रखे। मुझे, सर ये बोर्ड जाए ना, बहुत टाइम तक आगे चली जाए, उसके बाद स्कोर तो कुछ बने ना कि हाँ इसे स्पीड गेन किया या कोई फासला तय किया। अच्छा आप ये चाह रही हैं कि बोर्ड जो है, अच्छा इस पे गेम ओवर हो रही है, ठीक है। ये क्या, ये आपने रेफरेंस कहाँ से लिया, ये कुछ बोर्ड, ये तो नहीं है, ये हो रही है ठीक है बोर्ड के। इसको देख के जरा, इसमें कुछ इतना, मैं कोर्स बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये कोड गेम है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है, ये समझ तो नहीं आ रही है। इसको देखते हैं। ओके ये मैडम बोर्ड गेम में फिर ऐसे होगा ना, आप अराइव करेंगे आगे जाएंगे, देखें ये चीज नजर आ रही है आपको, जी दिस इज जी योर प्रोजेक्ट ना, प्रेस जी लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। ये ये प्रोजेक्ट आप देखिए मैडम, इसका कोड देखें आप, इसमें एक ठीक है। स्कोर भी बढ़ रहा है। जी जी, जी इस तरह में इसी तरह। एग्जैक्टली, ये मैं आपको लिंक भेजता हूँ, इसमें से आप देखिएगा और आप अपनी गेम को मुकम्मल कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने वर्क करना है, मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है, बोर्ड गेम का। ये आपको मैंने सेंड किया, हमारा ग्रुप, ये कंट्रोल भी, ओके जी, ठीक है। ठीक। इसके अलावा किसी को कोई इशू, स्क्रैच में, ओके जी। नाउ जो आज का काम है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मैं अपने उसी वर्क को बढ़ाते हुए आपको कुछ मजीद आइडियाज उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखें, नाउ यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट, काफी हद तक स्क्रैच आपको क्लियर हो गया ना अभी तक जब आपने काम किया। मेरी सर सबसे, सर मेरा जी मैडम, प्रोजेक्ट चेक करना है क्या सर, ठीक है या कोई मिस्टेक है उसमें? आपका मैडम कौन सा प्रोजेक्ट है, इसी में ही है, जी सर। मुझे दिखाएं जरा, माई स्टाफ में ना, कौन सा प्रोजेक्ट मैडम आपका, सर ये जो स्क्रीन बनी हुई है और नीचे स्क्रैच खड़ा है सर, कैट। क्या खड़ा है? अच्छा ये सर ठीक ये है, वाला। माई स्टाफ प्रोजेक्ट, जी ठीक है, आप जी जी। इसको ट्राई करते, ठीक है। ये डिफाइन कंप्यूटर, सर हमें तो आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज आ रही है, मैंने देख लिया, वो असल में आवाज यहाँ से एनेबल नहीं होता मेरे ख्याल में। अच्छा ऐसा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, मैंने देख लिया ना,
डिफाइन कंप्यूटर, और उसके बाद आप आगे सारा आप इसको डिफाइन करते जा रही हैं। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन आपने यूज किया। देखिए ये एक नया ब्लॉक उन्होंने यूज किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप लोग टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन स्क्रैच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाई वी यूज कंप्यूटर, और आपने स्पीक करके सारा कुछ बता दिया ना। ठीक है, क्लिप बोर्ड पे ये होगा, सेकंड बैकड्रॉप पे ये आ जाएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग मैडम, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मजीद इसको एलिब्रेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसका नाम आप चेंज कर रहे हैं, आपका नाम है ना, आप अपने नाम से रखिए। मैडम आपका नाम क्या है? इसको मजीद आप एलिब्रेट करेंगे, मैं अभी आपको हाँ बताऊंगा जी क्या। जी सॉरी सर, मिस अजीज। जी, ठीक है। इसको हम कहेंगे आई सर मिस अजीज। पी ए एच मिसपा ए जेड आई। मैं आपके नाम से इसको सेव करता हूँ, बाद में इसको देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, ये देखिए सेव हो गया मिसपा जी। ओके, वैसे मैडम आपने बहुत अच्छा सोचा, सब वेरी नाइस एफर्ट। ठीक है, आपने टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन के ब्लॉक्स को यूज किया है, वेरी गुड मैडम। जिसने भी यूज किया, देखिए मैंने आपसे पहले कहा था, आप में से जो भी टीचर जितना प्रैक्टिस करेंगी, आप स्क्रैच के ऊपर उतना लर्न करेंगी। ठीक है, यू हैव टू, जैसे पहले ये टीचर थी अक्सा, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अरेंज किया था। बाकी कुछ लोगों ने अभी बर्थडे की एप्स बनाई हुई हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए मिसबा जी इसके नाम से सेव हो गया। ठीक है, ये आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच को बहुत अच्छा कन्वर्ट यूज किया। ठीक है, अच्छा अब मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ। ये देखें, ये मेरा, आप एक ये रिसेंटली वर्क जो मैंने निकाला था, ये एक मेरा स्कूल था GGHS KTS नंबर 4 ना। इसको मैंने कहा था कि आप लोग जरा देखिएगा। ठीक है, आपका जो फोकस होना चाहिए, मैं एक चीज पे वर्क कर रहा था, वो ये था कि हम लोग जो है ना, एनिमेशन और स्टोरीज के अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड हों। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये यूनिटी सिस्टम को ओपन करता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को ओपन करता हूँ आपके सामने में, ये हम लोगों ने इस पे काम किया था और डेवलप किया ना। ठीक है, ये हार्ट एक तरह का ये है। ठीक है, एक हार्ट हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को देखते हैं कि ये कैसे किया। ये एक और अलादीन की स्टोरी भी हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, एक एक करके मैं कह रहा हूँ। ये वाटर साइकिल भी देखते हैं जरा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखें, जो मेरा पिछले एक साल से जो स्टूडेंट्स को मोटिव था, जिस तरह से मैंने वर्क करवाया, उसमें मैंने कोशिश की कि स्क्रैच के अंदर हम लोग साइंस के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करवाएं। ठीक है, ये तो डेफिनेटली ये मेरे अकेले की एफर्ट है, जिसमें मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करवा लिए। अगर आप लोग मैडम इसमें थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स डेवलप करवाने में सक्सेसफुल होंगे, तो ये हम एक पॉजिटिव चीज डिलीवर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें, नो, आप अपने आप को समझें कि यू आर अ साइंस टीचर, राइट, कि आप एक साइंस टीचर हैं और आपने बच्चों को वाटर साइकिल पढ़ाना है, और वाटर साइकिल की एप्लीकेशन ये हमने डेवलप की है स्क्रैच के अंदर, राइट। समझ आ रही है? काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं आप सबको लाना चाहता हूँ। मजीद हमारे साथ कुरतुलैन ने एंड कोमल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, जरा वो भी आ जाएं, फिर यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर साइंस के तो हर टॉपिक पे इस तरह प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त होगा कि क्योंकि रीडिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना हम प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हैं। एग्जैक्टली, बट मैडम आई एम थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। मैं इससे भी ज़्यादा कुछ थिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैंने रिसेंटली अभी जो हमारी जब वेबसाइट बनेगी, उस पे मैं ये लॉन्च करने जा रहा हूँ ना इंशाल्लाह, ये क्योंकि बच्चों के नाम से उनके प्रोजेक्ट्स हैं,
ठीक है, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, ठीक है, ट्रेडिशनल लर्निंग किसकी है, जैसे हमारे हमारे लोग ऑलरेडी जो है ना साइंस के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। नाउ फॉर एग्जांपल, यू आर अ साइंस टीचर एंड यू वांट टू, आप क्लास में मौजूद हैं, तो आप सिंपल एंड सिंपल ये जो लिंक है, इस लिंक से, अगर ये लिंक आपके पास ओपन होता है, तो आप सबसे पहले बच्चों को वाटर साइकिल की थ्योरी पढ़ा देना। देखिए, टीचिंग तो आप सब लोग कर रहे हैं, और अगर आप थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को रन कर दें। ठीक है, मैं थोड़ा सा साउंड भी ऑन करूंगा अभी, ठीक है, ताकि आप लोगों को साउंड भी क्लियर इसका सुनाई दे प्रोजेक्ट का ना। फिर हम इस पे जरा डिस्कशन करते हैं कि हम असल में हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू रन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर दूँ। देखा आप लोगों ने, सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा पानी जो है, सन रेज हीट द वाटर। जैसे ही पानी के ऊपर सन रेज पड़ती हैं, पानी गर्म होता है और evaporate and travel upward. When clouds become too heavy, it started raining. The rain is permeated in the water and same process repeats and this phenomenon is called water cycle. थोड़ा सा साउंड का इशू था, मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि साउंड मेरे पास आपको उस पर से दो डिवाइसेस से, हाँ साउंड डबल हो रहा है मैडम, साउंड का इशू है ना, साउंड डबल हो रहा है। बट इसको कैसे, एक मिनट ठहरे, ये शायद साउंड, ओके जी, देखा आप लोगों ने। अब फॉर एग्जांपल, ये जो आपका वाटर साइकिल है, वो एक टीचर अगर क्लास में बच्चों को ये स्क्रैच की एप्लीकेशन शो करती है, इसके अंदर देखिए काफी ज्यादा हम लोगों ने काम किया था कि पानी को ये जो आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है, ये इसका जो स्प्राइट है, ये मैंने बोर्ड के किसी उससे सर्च किया था, वहां से मिला था। क्लाउड्स हम लोगों ने सर्च किए, ठीक है, एंड उसी फिनोमेना के मुताबिक हम लोगों ने मूव करवाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास एक स्क्रैच के अंदर वाटर साइकिल का एक प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, नाउ जो मैंने आपसे बात की थी, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसर्चर,
ठीक है। रिसर्च बेसिकली क्या होती है, उसमें आप क्या करते हैं, जो लोग हमारे साथ डॉक्टर समीना मौजूद हैं, आई होप के डॉक्टर समीना है या नहीं है, अगर वो मौजूद जी है, बिल्कुल जी नहीं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम यहाँ मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जी जी आप माशाल्लाह से पीएचडी स्कॉलर हैं और डॉक्टर हैं हमारे साथ। आपको जब आपने पीएचडी किया था, उसकी जो रिसर्च जी थी सर। आपकी, बेसिकली जी रिसर्च जी सर। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर हम उसके उसको अगर एमएस में पीएचडी में देखें, तो वो बेसिकली होता है कि आप ऐसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप करें या एक ऐसा कंट्रीब्यूशन करें माशरे में कि जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। मैडम यही है ना? जी सर, ठीक बिल्कुल है, एक आउटपुट हो उसका, ताकि वो सोसाइटी के लिए मतलब बेनिफिशियल हो और इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। प्लेटफॉर्म में हो। ठीक है मैडम, अब देखें, ये जो मैंने चीज सोची है, मतलब आप लोगों एजुकेशनलिस्ट के लिए, अगर हम इस किस्म की एप्लीकेशन टीचर्स को दे दें मैडम, ठीक है, बिल्कुल साइंस ठीक टीचर्स, है, बिल्कुल। ताकि वो मल्टीमीडिया से बच्चों को पढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर बच्चों को वो यहाँ से पढ़ाएंगी यूजिंग दिस एप्लीकेशन, तो बच्चे कभी भी वाटर साइकिल का कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल देखिए, ये वाटर साइकिल डेवलप करवाया, वाटर साइकिल के बाद ठहरे मैं आपको कुछ और शो करवाता हूँ। ये हमने एक फॉर एग्जांपल, मैडम ये हमने हार्ट बनाया, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इसको जरा आप देखें, मैं अभी रन करता हूँ। ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट है। इसमें देखें, ये हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हार्ट की पिक्चर आपने दिखा दी बच्चों को ना। ये फॉर एग्जांपल एसएसटी बायोकेमिस्ट्री है, जो कि बच्चों को हार्ट पढ़ा रही है। आपने हार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखें आपके हार्ट में ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल टीचर ने ये ऐप शो किया और वो यहाँ पे चलेगी, तो इस जगह पे टीचर बच्चों को बता देगी कि दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, एंड सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्टियम। कि ये ऐसा ऐसा है बच्चों के, जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेके राइट आर्टियम में आता है। ठीक है, एंड दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर वेना केवा। अब देखिए वो इंफीरियर वेना केवा हाईलाइट हो रहा है। अब बच्चों को पता चल रहा है कि दिस इज इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, विच टेक्स ब्लड, एंड दिस इज राइट आर्टियम। सबसे पहले ब्लड यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, एंड देन राइट वेंट्रिकल ये ओपन होता है पुलमोनरी आर्टरी में। और पुलमोनरी आर्टरी आपके ब्लड को लेके कहाँ जा रही होती है, ये डीऑक्सीजेटेड ब्लड होता है बेसिकली, इसलिए हमने इसको ब्लू एरो से शो किया हुआ है। ये यहाँ से निकल के किडनीज में जा रहा होता है। ठीक है, जब ये लंग्स में जाता है, तो लंग्स इसको क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और इसमें रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, एंड देन पुलमोनरी वीन, दिस इज पुलमोनरी वीन। देखिए आप, पुलमोनरी वीन हाईलाइट हो रही है, वो वहां से प्योर ब्लड को लेके यहाँ से देखिए एंटर होती है, और वो बेटा राइट वेंट्रिकल में लेके आती है। हम ऐसे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा, राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टियम ने राइट वेंट्रिकल में पुश किया, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है ऑर्टा में, और ऑर्टा के ऊपर 3 वाल्व लगे होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को सप्लाई करते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन हार्ट वर्क्स। अगर मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैं ओटा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ओटा के बारे में उसने बता दिया कि लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि ब्लड को लेके हमारी बाकी जगह पे लेके जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हार्ट क्या है, तो हार्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप बच्चों को बता दें कि बेटा ये हार्ट की डेफिनेशन है, ठीक है, ये उसकी लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, एंड ये फंक्शन है। ठीक है, सो बाय यूजिंग स्क्रैच, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, टीचर्स को मतलब एक एक असिस्ट कर रहे हैं। तो ये माशरे में, आपके स्कूल इन्वायरमेंट में जिसमें आप रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एम आई नॉट रॉन्ग? ठीक है, तो जब ये कंट्रीब्यूशन मैडम आपके टीचर्स के पास जाएगा, और उनको ये एप्लीकेशन किसी एक प्लेटफॉर्म पे, हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, अब मैं बैक पे जाता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें, ये सिस्टोल और डायसिस्टोल है। यहाँ पे मैंने अगेन टेक्स्ट टू स्पीच यूज किया हुआ है, जो आपने यूज किया था, जो कि होवर पे वर्क कर रहा है। ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज क्या, ये आपका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और ब्लड और हार्ट है। मेरे ख्याल में अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों के अंदर जो आपके मैट्रिक में अभी एसएलओ बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, वो रट्टे का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा।
ठीक है, एंड स्क्रैच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और अगर बच्चे जो स्क्रैच में डेवलप करेंगे इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट्स, तो एक तरफ वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं एंड सेकंड वो साइंस सीख रहे हैं। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, जब मैंने बच्चों से ये प्रोजेक्ट डेवलप करवाए, ठीक है, मैं नाउ अभी जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया 2009 में मेरा बैचलर्स था, अभी 2024 14 ईयर्स हो गए हैं मुझे डिग्री लिए हुए बैचलर्स की ना। उसके बाद जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप यकीन करें, नो ये बच्चों को, नो नहीं मैडम, देखें ये जो वर्क है शहजादी अक्सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम स्क्रैच के अंदर अगर ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करवाएं जो कि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी हार्ट वाला है, ये तकरीबन 8 तक सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बायो के बच्चे डिफरेंशिएट नहीं होते। अगर आप बायो के बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो तो और अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि किसी को भी ये क्लियर नहीं होता। मेरा अपना यकीन जाने, अगर आपको मैं बताऊं, आपसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें से हार्ट के अंदर से, तो आपको भी याद भी नहीं होगा, कि हालांकि पढ़ा आपने, मैंने, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हमने जो कैसे पढ़ा, हमने सिर्फ इसको याद किया, एग्जाम दिए, मार्क्स भी अच्छे ले लिए, बट हमें नहीं पता था कि हार्ट में एओर्टा का और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। हमें अपने बच्चों को, अगर ये एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं इस चीज़ पे, स्टिल आई एम वर्किंग, ठीक है, इफ़ यू एनी एनी आपको दिखाने का मकसद क्या है, अगर आप टीचर्स भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे डेवलप करके देते हैं, तो मैं, मेरा इरादा ये है कि आई विल, मैं अभी इस तरह के कुछ मजीद प्रोजेक्ट, कुछ स्कूल्स को मैंने और टारगेट्स दिए हुए हैं, कुछ टीचर्स मेरे वर्क कर रहे हैं, खासकर जो फीमेल टीचर्स हैं वो इस, क्योंकि मेल टीचर्स और मेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा हार्डवेयर के टास्क दिए हुए, और फीमेल टीचर्स को मैंने इस पे लगाया हुआ था ना। फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, अभी मैं गया नहीं हूँ वापस फील्ड में, तो मैं अभी उनसे आफ्टर दिस ट्रेनिंग, ईद से पहले और ईद के बाद इंशाल्लाह उनसे आउटपुट लूंगा, और इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स अभी शो करवाए हैं इनको यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाए, ठीक है, और उसमें ये सारा कुछ बताया जाए, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ये मैंने डेवलप करवाया, इसको ज़रा आप चेक करें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, रेनल आर्टरीज जो होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड को लेके किडनीज में जाती हैं। किडनीज क्या करती हैं, क्लीन करती हैं ब्लड को और सेपरेट करती हैं ब्लड को, और ब्लड को वापस वो कहाँ भेज देती हैं, पुलमोनरी वेन के जरिए, रेनल वेन के जरिए सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देती हैं। एंड जो बाकी इम्प्योर ब्लड रह जाता है, जब वो पानी से मिलता है तो वो यूरिन बन जाता है, ठीक है। तो यूरिन जब किडनी जब फिल हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, यूरिटर्स के जरिए जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है, और जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल होता है वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है एम्प्टी के लिए, एंड दिस इज हाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे और अगर आपने ये प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हुए होंगे, मैडम, इट इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सोसाइटी, ठीक है। जैसे आपको अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया, वो क्योंकि हम हमारे अंदर एक पीएचडी मौजूद है, तो यकीन जाने इस पीएचडी में या एमएस में आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर होती है कि वो कैसे बेनिफिशियल हो जाती है, और अगर आप उसको एड्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में तो मैडम, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, और इसको मैं अगर एज ए पूरे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा हूँ बहुत सारे साइंस में, ठीक है, एंड ये अपना आइडिया लेके चलूँ, और मेरे ख्याल में ये आइडिया इससे पहले किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो आपकी एजुकेशन में मुकम्मल पीएचडी हो सकती है इस पे। मैडम समीना, एम आई जी जी नॉट जी रॉन्ग? जी बिल्कुल ठीक सर। है, एक्चुअली सर बात ये है ना, वो कहते हैं ना कि अ पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड वर्ड्स। बच्चे आजकल समझते ही नहीं चीजों के। आजकल के बच्चे बड़े मतलब वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो बुक वर्म नहीं है कि हम उनको बुक्स तक महदूद करें। तो ये चीजें हम करेंगे तो शायद हम अपना थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना आउटपुट देंगे सोसाइटी में। तो फिर ऑब्वियसली फिर लोग इस तरह पढ़ाएंगे भी सही। ये चीजें जब मार्केट में आएंगी ना, तो वो स्क्रैच के पा में भी हो सकता है। वो मतलब कोई भी आईटी का कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, तो ये हम अगर कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। मतलब इन आइडियाज को अगर हम लाए ना और हम कहें, अदरवाइज तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइडियाज भी तो हो ना, काम करने वाले लोग भी तो हो। तो अगर मतलब काम करने बिल्कुल। वाले लोग हों, प्रोजेक्ट्स मतलब मार्केट में आ जाए, तो फिर
उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो इतना बड़ा वो नहीं है, फिर हम स्कूल्स में भी कर सकते हैं। सर आप देखिए प्राइवेट मैडम सेक्टर पे बहुत काम हो रहा है बहुत सारी चीजों में, लेकिन अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर पे भी होगा। सेक्टर में मैडम बहुत किया हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के जरिए। मैं आपको बताऊं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैंने जो है ना हमारे बच्चों ने, गवर्नमेंट के बच्चों को हमने कम्पीट करवाया प्राइवेट स्कूल के सेक्टर्स के बच्चों से, और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स विन करवाए हम लोगों ने अपनी एफर्ट से। ठीक है, जैसे मैंने आपको जी पहले सर कुछ बिल्कुल। वीडियो शेयर जी की सर वो पाशा का आपने लगातार। जो हमें बताए थे। पाशा का तकरीबन 4 दफा हम लोग पाशा के विनर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के बच्चे, और प्राइवेट के बच्चों को उन्होंने कम्पीट किया। ठीक है, ये ईएमई कॉलेज में कंपटीशन होता है, जिसमें कैडेट कॉलेजेस से और कैडेट स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं। वहां से हमारे बच्चों ने मैडम उनको कम्पीट किया प्रोग्रामिंग में, बाकी चीज़ों में। तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है इसमें कोई, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, बट मैं इस चीज़ में जो कहना चाह रहा हूँ मैडम, इसमें देखें, एक तो बच्चों का फायदा तो है ही है, सेकंड टीचर्स का बहुत बड़ा फायदा है। मतलब आपकी जो आपकी रिसर्च मल्टी डायमेंशन होने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सर। आप बहुत सही अच्छे है आप सही। टीचर्स करें। डेफिनेटली मैडम, आपने टीचर को ये लिंक देना है ना। अब टीचर के लिए आसानी पैदा होगी है ना, जिसने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाना है, वो सिर्फ लिंक को क्लिक कर रहा है, और बच्चों को फिजिकली नजर आ रहा है कि यार ये यूरिन होता कैसे है। ये जब आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल हो जाता है, तो ये कैसे सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, कैसे हम एम्प्टी करते हैं। ये अल्लाह ताला ने जो कम्प्लेक्स निज़ाम हमारे बॉडी के अंदर बनाया हुआ है, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो दिस इज भाई अच्छा, ये जो कुछ मैंने आपको बताया बायो के, आप इसमें सोलर सिस्टम बना सकते हैं। अभी हमारे साथ एक फिजिक्स की टीचर मौजूद थी, जो फिजिक्स की टीचर थी, सर पर स्क्रैच के प्रोजेक्ट ऐप में अपलोड होंगे, पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शहजादी अक्सा, हम ये कर सकते हैं स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स को। मेरा एक और आइडिया है, मैं जब इसको इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेके आऊंगा तो आई विल शेयर दिस इन ग्रुप। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं काफ़ी क्लोज हूँ उसके। मैं इसको ना जब प्रैक्टिकली फॉर्म में लेके आऊंगा, कुछ मेरी वर्किंग है, देन आई विल शो इट टू यू। ठीक है, कि हम इसको कैसे जो है ना वो आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास 1 मिनट रह गया है। हाँ, जब तक इस पे थोड़ी सी मजीद डिस्कशन, और फिर हम आगे आ जाएंगे। अभी मुझे आपसे क्या चाहिए, देखिए अभी आपके पास इसके बाद 1 वीक और है। ठीक है, इस लेवल के प्रोजेक्ट्स मैडम आप लोग बनाएं स्क्रैच में। देखिए एनिमेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोजेक्ट और दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को देखें जरा। ये देखें, अब बहुत खूबसूरती से हमने स्क्रैच में, ये पीछे साउंड भी आ रहा है, हमने 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को डिस्प्ले किया हुआ है। ये अलादीन और जस्मीन की एक स्टोरी बनाई थी, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। बल्कि ये आप लोग खुद देखिएगा। ठीक है, इसको आप सुनिएगा भी कि स्क्रैच में कितना काम हो सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स किस्म की गेम्स हम बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू ए लॉट मोर ना, बट नाउ you are requested to make a project on scratch and upload on our panel। ठीक है, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज के दो सेशंस और हम लोग करेंगे, और वो दोनों सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। प्लीज स्टे विद अस। ठीक है, हमें ज्वाइन कीजिएगा वंस अगेन। टाइम ऑलमोस्ट फिनिश्ड नाउ। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर।